Assalamu alaikum and good morning, grade 7. Hope you all are fine at your homes. Today we are going to discuss page number 24, topic Life of the Holy Prophet, peace be upon him. In the month of रमजान मुबारक के महीने में पे ज़कात अदा करें ऑन प्रॉपर्टी अपनी जायदाद पे एंड परफॉर्म पिलग्रिमेज और ज़ियारत करें हज करें टू द हाउस ऑफ अल्लाह ताला के घर का। ही सेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट इफ दे टुक गाइडेंस फ्रॉम द होली कुरान दे कुड नेवर गो एस्ट्रे। कोई जो इनमें से कुरान पाक की रहनुमाई लेगा, ही सेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट के इफ दे टुक अगर वो लें गाइडेंस रहनुमाई फ्रॉम द होली कुरान कुरान पाक से दे कुड नेवर गो एस्ट्रे तो वो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ही पॉइंटेड आउट आपने बताई द ड्यूटीज जिम्मेदारियां एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्राइज ऑफ मुस्लिम्स मुसलमानों के टूवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे पे जो हमारे फ्राइज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। ही लेट स्पेशल एम्फोसिस आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन औरतों के हकूक पे एंड सेड और कहा दैट दे मस्ट बी ट्रीटेड विद काइंडनेस के उनको बहुत अच्छे से काइंडनेस से रहमदिली के साथ उनके साथ सलूक किया जाए। ही रेज्ड द स्टेटस ऑफ स्लेव्स आपने गुलामों के हकूक के बारे में बताया एंड मेड देम इक्वल और उनको बराबर किया इन द मैटर ऑफ फूड खाने के मामले में एंड क्लोथिंग और कपड़े में विद देयर मास्टर्स उनके जो मास्टर हैं जिनके वो गुलाम हैं इनके जो आकाओं के साथ मास्टर आकाओं या फिर जैसे कोई स्लेव हम रखते हैं कोई गुलाम है हमारा कोई तो उसके हम मास्टर हैं तो मास्टर और जो है पियन वो स्लेव्स जो है वो दोनों इक्वल हैं कि वो खाना भी एक जैसा खाएं वो कपड़े भी एक जैसे पहने और वो हर एक मामले में सेम है। एट द एंड आखिर में ही सेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज हु आर प्रेजेंट जो मौजूद है शुड कन्वे मैसेज दे दें व्हाट आई हैव सेड जो मैंने कहा है टू दोज हु आर एब्सेंट उन लोगों को पैगाम पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वो जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको मैसेज दे दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देन ही लिफ्टेड हिज फोर फिंगर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिंगर उठाई टुवर्ड्स द स्काई आसमान की तरफ एंड सेड और कहा ओ अल्लाह बियर विटनेस दैट आई हैव डिलीवर्ड द मैसेज गवाह रहना कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। विद दीज वर्ड्स इन अल्फाज के साथ The Holy Prophet peace be upon him finished his address आपने अपना खुतबा मुकम्मल किया इन अल्फाज के साथ। Then he received फिर आपने received the following revelation फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत मिली नाजिल हुई। दिस डे आज के दिन हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू क्या मैंने आपके दिन को आप पर मुकम्मल कर दिया। completed my favor upon you और मैंने अपना एहसान आप पर पूरा कर दिया and have chosen for you Islam as your religion और आपके लिए दीन इस्लाम को मुंतखब कर लिया पसंद कर लिया। The Holy Prophet peace be upon him sermon shows that आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा से पता चलता है that he had completed his mission and that religion had been perfected कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिशन और दिन मुकम्मल कर दिया। इट ऑल्सो शोज ये भी जाहिर करता है that he knew कि वो जानते थे he was nearing के वो पास हैं to the end आखिर के इख्तिताम पे ऑफ हिज अर्थ एग्जिस्टेंस ज़मीन पे जो वो मौजूद थे ज़मीन पे उनकी जो ज़िंदगी थी उसके एंड पे है। उनको ये पता था वो ये जानते थे कि उनकी जो ज़िंदगी है वो अब ख़त्म होने वाली है। Illness and death बीमारी एंड वफात ऑन द 28th ऑफ सफ़र 28 डेट थी ऑफ सफ़र के 11th ईयर ऑफ आफ्टर हिजरी द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिकेम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। हिज कंडीशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत डेटरियोरेटेड बहुत ख़राब थी एंड बिकेम सो बैड और बुरी थी दैट ही वाज नॉट एबल कि आप इस काबिल नहीं थे टू गो टू द
mosque کیا مسجد میں جاتے, to lead the prayers کہ وہ نمازوں کو کی امامت کرتے. وہ ان کی حالت جو تھی, ان کی کنڈیشن جو تھی اتنی خراب ہو گئی تھی, وہ بیمار ہو گئے تھے کہ آپ جو نماز ادا نہیں کروا سکتے تھے. so he deputed this task to حضرت ابو بکر. تو آپ نے یہ ٹاسک جو تھا نماز پڑھانے کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. on Monday پیر کے دن, the 12th of ربیع الاول, 12 ربیع الاول کو, when the people were saying their morning prayer, جب مسلمان اپنے لوگ جو مسلم سے لوگ وہ مارننگ پریئر ادا کر رہے تھے, the Prophet peace be upon him lifted the curtains from the apartment of حضرت عائشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا جو اپارٹمنٹ تھا, ان کا جو روم تھا یا ان کا جو گھر تھا جہاں وہ موجود تھے, ان کے انہوں نے کرٹنس کو اٹھایا. He looked at his companions. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے پیروکاروں کو دیکھا, and smiled اور ہنسے. When حضرت ابو بکر who was leading the prayers, جب جو حضرت ابو بکر تھے وہ پریئر کو لیڈ کر رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے, saw the Holy Prophet peace be upon him, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. He started to move. تو وہ ان کی طرف آنے لگے, چل کے ان کی طرف آنے لگے, started to move, آنے لگے. But the Holy Prophet peace be upon him motioned with his head. تو آپ نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا to finish the prayers کہ نماز کو پورا کریں. and himself went back inside the apartment. اور خود واپس اپنے جو روم تھا, اپارٹمنٹ جو تھا, ادھر چلے گئے. that same day, اسی دن, in the afternoon, دوپہر میں, after an illness of 13 days, اسی سپہر کافی 13 دن کی بیماری کے بعد, illness ویکنس جو تھی, بیماری جو تھی, اس کے بعد, he breathed his last. تو آپ نے اپنا آخری سانس لیا. his age at that time, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 63 years تھی. he was buried, آپ buried ہیں in the apartment of حضرت عائشہ, آپ حضرت عائشہ کے جو رہنے والا کمرہ تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. hope you people got it. If you have any confusion, any difficulty, let me know about it. I will explain it again. Take care. Allah Hafiz.